हम लोग जो बहुत ही सुंदर बात जो अर्जुन के प्रश्न के रूप में है, और अर्जुन अपने कर्तव्य से हटना चाहता है। भगवान अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। ये मनुष्य योनि जो मिला है, ये भुंजते ते त्वघं पापाः, अपने लिए जो मनुष्य कर्म करता है वह उसको भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, इसको एक खेत मानो ना, कि खेत में जो बीज हम डालेंगे वही मिलेगा, उसी का फल प्राप्त होगा। तो ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। 84 लाख योनियों में अगर गौर से देखा जाए तो ये मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि कहो या अंतिम। क्यों आदि या अंत? क्योंकि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले, यदि मनुष्य का योनि आया और उसी से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई तो आदि शुरू में ही वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसा, संसार चक्र में वो नहीं आया। और अंतिम मान लो 84 लाख योनि के बाद फिर मनुष्य मिला है, और उस समय भी अगर वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, 2 श्लोक में समझा रहे हैं कि सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? तो कर्तव्य कर्म करने से होगा, क्योंकि ये सृष्टि चक्र चल ही रहा है इसी प्रकार से। कैसे कैसे? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ जो होता है, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्मों से उत्पन्न होता है, और यज्ञ से
पर्जन्य वर्षा वृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और वृष्टि से फिर अन्न का उत्पादन हो जाता है। अन्न ही सारे जितने भी जरायुज, जैसे मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज, वृक्ष आदि, अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, और स्वेदज, जूं आदि, ये सब प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न हो गया। जिस प्राणी का जो खाद्य है उसे, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। अब देखिए, एक कथा आती है बृहदारण्यक उपनिषद में। कथा क्या है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उनको देवता, मनुष्य और असुर तीनों ने स्तुति किया तो ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर का उपदेश दिया। सिर्फ बोला 2। अभी भी मेघ जब गर्जना करता है तो द द द द द द द, वो ब्रह्मा जी का शब्द है। वो तीनों के लिए 2 अक्षर। अब इसको समझने के लिए देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने 2 का अर्थ क्या समझा? दमन करो, दमन करो, दमन करो। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने 2 का अर्थ क्या किया? क्योंकि संग्रह कर रहे थे इसलिए दान करो, दान करो, दान करो। और असुरों में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने 2 का अर्थ क्या रखा? तो दया करो, दया करो, दया करो। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य तो यही निकला कि दूसरों का हित करने में ही लगो। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 5वां अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण, पहले से तीसरे मंत्र तक का ये अर्थ था। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? ये प्रश्न पूछेगा कोई भी कि हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो वर्षा कैसे हो जाएगी? तो इस पर भी एक कथा आती है, बहुत अच्छी कथा है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। आषाढ़ का महीना है, हल चला देना चाहिए। वर्षा नहीं हुई तो क्या, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें, समय आ गया है हल चलाने का। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही किसान के बच्चों ने हल चलाना शुरू किया तो मोर क्या देखता है? मोरों ने देखा कि भाई क्या बात है, वर्षा तो हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं? जब उनको पता लगा कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लगा। अब देखो, अब मोरों की आवाज सुनकर
मेघ विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहा है। सारी बात पता लगाने पर उन्होंने सोचा कि सब लोग अपना अपना कर्तव्य का कर्म कर रहे हैं। ओह, तो हमको भी कर्तव्य से हम क्यों हट गए? और उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। अभी बरसना नहीं शुरू की। गर्जना और बरसने में अंतर है। बरसना तब होता है जब देवता इंद्र उसको आज्ञा देते हैं। गरजता तो है लेकिन बरसता है तब जब इंद्र आज्ञा देते हैं। मेघ जो है अपना कर्तव्य कर्म करना शुरू कर दिया, गर्जना शुरू कर दिया। और जब उसको मालूम हुआ इंद्र को कि बात क्या है भाई, गर्जना जो सुना, तो वो उनको जब मालूम हुआ कि सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे मैं क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार से वृष्टि हो गई। तो मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म शुरू किया, किसान के बच्चों ने कर्तव्य कर्म करना शुरू किया और वर्षा हो गई। देवताओं पर भी असर पड़ गया। यही कहा जा रहा है कि अपने कर्तव्य का पालन करने से वर्षा होती है। अब देखो, निष्काम भाव से किए गए, अब काम जो है कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म, कर्म आया कहाँ से? यज्ञ कर्म समुद्भवः। वास्तव में ये कर्म, यज्ञ रूपी कर्म जो है, इसको कहाँ से आप लाइएगा? तो निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्म ये यज्ञ कहलाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। देखो लिखा हुआ है कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति में 267 में आया है कि स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैवाहिको विधि, स्त्री नाम संस्कारो, स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार। वैदिक संस्कार पुरुषों में यज्ञोपवीत कहलाता है और स्त्रियों के लिए क्या हुआ? यज्ञोपवीत। वैवाहिक विधि का पालन अगर वो करती है तो यज्ञोपवीत हो गया। वैदिक संस्कार वैदिकः स्मृतः। पति सेवा, पति की सेवा ही गुरौ वासौ, गुरुकुल निवास कहलाता है। वेदाध्ययन, गुरुकुल निवास मतलब वेदाध्ययन। पति की सेवा अगर कोई स्त्री कर रही है तो वो गुरुकुल निवास वेदाध्ययन माना जाता है, मनुस्मृति में है। और गृह कार्य, गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है स्त्रियों के लिए। तो ये स्त्रियों के लिए यज्ञ हो गया। अब एक बात है कि संख्या, देखो आयुर्वेद में संख्या, भिलावा, ये सब विष है, लेकिन इसको भी वैद्य लोग क्या करते हैं? शुद्ध करके औषधि रूप में जब देते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है, बड़े बड़े रोग को दूर करने वाला बन जाता है। इसी प्रकार तो यज्ञ कर्म में कामना है, ममता है, आसक्ति है, पक्षपात है, विषमता है, स्वार्थ है, अभिमान है, ये सब क्या है? ये सब के सब कर्मों में विष के समान है। ये संख्या है, इसको आप निकाल दीजिए। कर्तव्य कर्म जब करें तो कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान, इसको निकालिए। निकाल देने पर यही कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाला बन जाता है। यही निष्काम भाव,
से किया गया कर्म कहलाता है। ऐसे कर्म अमृतमय कर्म कहलाते, यही यज्ञ हो गए। और ये कर्म जो है अमृतमय कर्म की शिक्षा हमें वेद से प्राप्त होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। इसी में अगला श्लोक था कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, यज्ञ नित्य स्थित है। कर्तव्य कर्म में यज्ञ नित्य स्थित है, क्योंकि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, सर्वगतम, जो सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, इसी यज्ञ में कर्तव्य कर्म में नित्यम प्रतिष्ठितम, परमात्म तत्व की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य तो है परमात्म तत्व की प्राप्ति। तो भगवान तो सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वो यज्ञ में नित्य स्थित रहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए कर्तव्य कर्म करो अर्जुन, क्यों इससे भाग रहे हो। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताता है। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। और अभी चक्र पूरा हो नहीं रहा है। यहाँ तक तो हम आ गए कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुआ, कर्म की उत्पत्ति वेद से हुई। अब वेद कहाँ से आया? परमात्मा से। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्य शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये कहाँ से आ रहा है? तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। गीता में भी आया 17:23। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हो गए संसार चक्र में। उन्हीं तत्वों की प्राप्ति हमको करने के लिए भगवान कह रहे हैं। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान हैं। वे अनित्य और एक देशीय नहीं हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। अब हम लोग एक भजन, भगवान का भजन ही गाएं कि मेरा नाथ तू है, 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 मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है।
थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा हाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारे, राहों पे तुम्हारे, राहों पे तुम्हारे। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, राहों पे आए जो तूफान भारी, तूफान भारी, तूफान भारी। थामे हुए मेरा हाथ तू है, मेरा साथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।